मां कंठ कटागा जाया सू मैं युद्ध देखण खातिर आया सू मैं एक पर्ण बांध के ले आया सू मैं उसने ठीक नहीं मांगूंगा। किधर से लड़ोगे? मेरी यहीं पर हैगी फराती दजा बना ली मन ऐसी रजा मजा युद्ध देखण में न्यारा आवे कुण किसनाड़ मार गिरावे जुनसा पक्ष हारता पावे मैं उसने मदद पहुंचाऊंगा। या सुन के अर्जुन हंसन लग गया। नहीं बोले भाई देख तुम बच्चा है बच्चों वाली बात कर तू ये वाहियात बात मत कर। नहीं बोला के बात? नहीं बोला कितने योद्धा आए हैं कितने हथियार ले रहे रथ ठाडे भरे मरड़ मरड़ बोलना टूटन न हो रे तू तीन बाणा तो फैसला कर देगा के कैसे तू? फिर बरबरीक मुस्कुराया। नहीं बोला केला रे हो मेरे तीन बाणा ने मेरे तीनों बाण बंधे धर्म का डोर है ना करता मैं कोई लकोर है मेरे दोहरे दुश्मन आवे कोन्या आवे जीवता पावे कोन्या को मुझसे युद्ध मचावे कोन्या जो लड़ले मार के रहूंगा। निवले भाई तीन बाणा थे। निवला मेरी मां ने वचना बांध रखा जो ना दोनों सेना खड़ी हो एक बाण छोड़ दूंगा दोनों सेना ने मुद्दी मार देगा बाण उल्टा आ जाएगा मेरा एक भी नहीं लगा तीन कौन उठेगा। मां दुर्गे का मिला मन वरदान सूर्य देव के अमर ये बाण मां दुर्गे का धर्या मन ध्यान सूर्य देव के अमर ये बाण वरदान मन शिव भंडारी का हाथ धनुष त्रिपुरारी का सयादेश माता मारी का मारे न जितवाऊंगा। अरे जुनसा हारेगा मदे उस बाट में हूं हारेगा कुणसा जुनसा हारेगा उन्हें जताऊंगा मात मेरी कमिटमेंट है मन पूरी करनी है। कृष्ण भगवान वहां खड़े रहे। अर्जुन ने बोला महाराज किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है अपनी तैयारी करो। तो बावड़ा से कोई क्यों चक्कर में पड़ो। पांचों भाई उल्टे चाल पड़े। कृष्ण जी चौगर्दन घूमे गया। कृष्ण जी ने कही ने बोला भाई देखो धर्म और धर्म के दो पाले हैं और भाई तने धर्म का साथ देना चाहिए। ने बोला कड़े है धर्म। ने बोला पांचों भाई आए थे ये धर्म का पाड़ा है। फिर बरबरीक लखा ने बोला गांव का गांव खड़ियाइयो। ने बोला ये अधर्म का पाड़ा है। ने बोला कौन कहे है? ने बोला मैं कहूँ है। ने बोला वाह न्यू कहे तो के सारा है भाई के बात नहीं बोला इनमें के फर्क से? नहीं बोला कोई फर्क नहीं। नहीं बोला कोई फर्क नहीं दोनों की एक ही परिभाषा है। उन नवी रात सा ये मानस कहे मर जाओ और इन नवी रात सा ये मानस कहे मर जाओ। दोनों की परिभाषा राज लेना ही है और कोई बात नहीं है। ये सारे पक्षी एक ताल लगे ये भूखे फिरते सभी माल लगे श्याम लाल के तो ढंग न्यारे हैं अरे कुण दुश्मन और कुण प्यारे हैं ये सब कर्म करण खातिर आ रहे हैं मकर का कर्म दिखाऊंगा। कृष्ण जी मुस्कुराए। नहीं बोला दिखा देगा? नहीं बोला दिखा दूंगा। नहीं बोला भाई छत्री शक्ति परीक्षण दे सकता है तू दे देगा? नहीं बोला दे दूंगा क्या करना है? नहीं बोला तू न्यू का से एक बाण में दोनों सेना ने मुद्दी मार दी। हाँ नहीं बोला मार दूं। नहीं बोला जिस पीपल के पेड़ तले खड़ा है इस पीपल के पेड़ के पत्ता ने तो दोनों सेना मान ली। एक बाण में सारे पत्ते बींद देगा। बरबरी के लखा के नहीं बोला हाँ बींद दूंगा या कि मैं बात ना है। नहीं बोला तो भाई बींद के देखा। शंकर भगवान का धनुष हाथ में ठाक सूर्य देव का बाण चढ़ा के माथे गला के मां भगवती का सुमरण करे था। वे पांडव दूर जा लिए थे। कृष्ण भगवान ने आवाज दी। नहीं बोला ओ योद्धा आ जाओ के देखाऊं धरती पे के पड़िया है। और बरबरीक ने मां भगवती का सुमन करके सूर्य देव का बाण छोड़ दिया। अरे बाण फटाफट 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 सारे पत्ता ने बीनता चलेगा बीनता चलेगा बीनता चलेगा बीन सोसाटा उठ रहा पीपल का मांग। कृष्ण जी ने परीक्षा लेनी थी एक पत्ता एक गुड़िया एक के बतलाओ सत्संग में बावड़ी। कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेनी थी एक पत्ता पांतड़ दाब रखा था। सारे पीपल के पत्ते बींद गए और वो तीर पाए कट चाल पड़िया। बरबरी का शान बोला पाटा ले कदे घना पंचायती पाकता हूं महा खजागा जो पाटा है तो वो पत्ता भी बीन दिया। त्योर पाट्या कृष्ण भगवान का भी पांडवा कट लखा पांडु भाजरे डब्बा भर भर सारे का दस्त ला के यो के आ गया एक लाइन निमटा था और देश तो जब निमटा जाएगा। पांडवों के दल में कृष्ण भगवान गए। सबसे पहले
नकुल मिले आए। और कृष्ण जी मुस्कुराए ने बोला सुनाओ भाई दाओ किसी की रही ने बोला महाराज मारे जाने के बात। पीपल के पत्ते ये तबींद दिए जिसने सारे और उसने अपनी तरफ न लायो किसी तरह कृष्ण प्यारे। किसी तरह कृष्ण प्यारे। इंतजाम करूं मत उसके खाने पीने का। सूरवीर बलवान योद्धा वो शेर जिसे सीने का उसके साथ बन नहीं दिखता रास्ता हमको जीने का। उसके साथ नहीं दिखता रास्ता हमको जीने का। उसके गरीब नहीं दिखते उसके गरीब नहीं दिखते ये अमन कटते दुख भारे। समय अपनी तरफ डालो किसी तरह कर सकते कबाड़ा पीपल के और भी नदियाँ समय सारे। समय अपनी तरफ डालो किसी तरह कर भाजी बार बार धन्यवाद। अब कुर्ता पसंद आया नरेंद्र। एक वो सारे गांव का न्योता दे दिया यार खीर बना रखी। खीर बना रखी वो आंधा भी चलेगा जिमन। इब आंधा पुराने वक्त आंधा बैठ गया पत्तल पर बैठ के जीमना रो बोले वाह भाई वाह मौज होगी खीर बना रखी बा खीर लियाओ खीर। और आंधा बराबर वाले कोनी मारो उसने बेरा को ने भाई साहब ना खीर किसी हो है कौन नहीं सोचे यार इसने मैं क्या बताऊं खीर किसी हो है। बोले यार खीर हो है जमा धोली दप इब आंधा फिर को भाई साहब धोली दप किसी हो है। बोले भाई खीर हो नरेंद्र के कुर्ते के शी ईवान दादा दावेदाना भाई साहब नरेंद्र का कुर्ता किसा हो लचमा सफेद निवला भाई साहब सफेद किसा हो से निवला भाई सफेद यार क्यों कर बताऊं जमा बुगले के सी यूं लाली ईवान दिन फिर कुमला भाई साहब बुगला किसा हो है उन सोचे भाई बगन में पाएंगे। निवला देख अंधे का हाथ पकड़ के नहीं सोचा भाई बताए तो नहीं बनेगी बा अंधे का हाथ पकड़ के अरे निवला देख बुगलाई सा हो सकता न्यू चोंच है न्यू हाथ दे कर न्यू और न्यू करके अंधे ने भगा के मारा मैं चल जा। और मेरे मत गा दिया खीर इतनी मुड़ी तुड़ी मेरे तो नहीं खाई जाएगी।
अर्जुन के पास चले गए। ने बोला ओ धनुर्धर बता, तू भी एक मछली की आंख फोड़ के नहीं मान गया था, तेरे तक करड़ा को निशान चाहिए को देख किसे किसे बाण छोड़निया है। हाथ जोड़ दिया अर्जुन ने, बोला महाराज मेरी सुन के सूरवीर पल्लकारी का ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा, साथ करया नारी का। कोई विपद आकल ले जयो सेना मारी का, दुर्योधन से बदला लेना जो कहता पूत भिखारी। दुर्योधन अरे बदला ले अरे सारा जीवन हो जानी सफल, सारा जीवन हो जानी सफल, जीव दुष्ट न हारे। पीपल के पत्ते और बीज दिए जिसने सारे, उसने अपनी तरफ डला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे, उसने महाराज उसने हमारे में मिला दिया। वहां से चल के धर्मपुत्र के पास चले गए और जाके पूछा, नहीं बोला धर्मपुत्र देखा तमाशा? नहीं बोला महाराज देखा, आख्या देखा 18 छोड़ी दल सेना है, पर ये तो बेराने कौन से हथियार ले रहा है, इसकी तो समझ नहीं के कदी। बाण में सबने मारे किसे दो रही तीर, चलेंगे हथियार यहाँ पर युद्ध में पटकी खीर। भीड़ पड़ी में प्यारे बन कोई और बंधाव धीर, भीड़ पड़ी में प्यारे कोई और बंधाव धीर नहीं। छतरी मारे उसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे, एक बार पीपल के पत्ते बीज दिए जिसने सारे, उसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे, उसने अपनी तरफ मिला लो किसी तरह कृष्ण। धर्मपुत्र से बात करके और कृष्ण जी भीम के पास चले गए। भीम लाग रहा भीता में शर्म मार घुसे मार भाज भाज टक्कर मारे। कृष्ण जी जाग कहीं नहीं बोला महाबली कदे युद्ध की जरूरत ना बड़प्पन है भोबरा फोड़ा लियो टक्कर मारे मारे। भीम ने बोला महाराज हमारा वंशज है वो,
हमारे से पैदा हुई संतान है। अरे हमारे गाड़िया खड़िया है। अरे या काल की पैदा हुई औलाद है। इसने असली बात का नहीं बेरा। और तू इसने जाके नहीं बता दे असली बात अगर राइड कड़ी की थी ये बता दूं। निवलाइश ने न्यू बता दे कदे तेरी दादी का चीर तारन दे परी सभा में उस दिन तो पतंगा पड़ रहा है तुमने बातां ना बेरा सी ना सारी बात बता दे भीम के कैसे मारे अंश पे पैदा हो गए अरे मारे अंश पे पैदा हो गए यो के न्यारा पटेगा सग परले में कसर पड़े जब पूत पिता ने काटेगा उम्मीद यह है हमारा पोता साटे साटेगा ये कृष्ण जी तेरे बिना कौन की बनी सन डाट ओ हे कृष्ण मेरे बिना मुड़ी बे सन डाट इसका दवा दो याद सभा में इसका दवा दो याद सभा में जिए गए थे तारे अपनी तरफ गला किसी तरह कृष्ण और कबार भी पड़ के पत्ते वो भी नदियां जिसने सारे अपनी तरफ गला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे सर अपनी तरफ गला लो किसी तरह कृष्ण प्यारे हाथों की चलदे लकीरों का वो लकीरों का ये खेल है बस तकदीरों का वो तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं तकदीर है क्या मैं क्या जानूं अरे मैं तकदीरों का हाथों की ओ लकीरों भीम तभी बात करके फिर बाहर लिख गया तो सहदेव हंसता हुआ गिद हंसता हुआ जमा खल खिलाता कृष्ण जी लखा के निवला ओ ऊत तेरे बडले तो सारे ढीले रोड कर रहे हैं सारे मुंह उतर रहा है तू हंसता है निवले महाराज हंसने की बात नहीं है या खुश होने की बात नहीं कौन सी अरे हमारा पुत्र है वो इतना खूबसूरत नौजवान हमने देखा नहीं इतना बहादुर है वो उसके टक्कर का कोई योद्धा नहीं है सबसे बहादुर सबसे सुंदर हमारी संतान है कृष्ण जी आशा नहीं बोला वो बांस सगाउड़ गेर के जब ने वो हमारा बाग देखी जाएगी करेगा जो कर लेगा फिर महाराज हमारी संतान ऐसी है हमारे कोई सी महारस है ओ एक का 20 साल के का ब्याह हो गया था और उसकी उम्र होगी 72 साल ब्याह हो गए 52 साल वो क्या करे आए साल शादी की सालगिरह मनावे और सालगिरह क्यों कर मनावे धोती कुर्ता खंडवा तो नया अपना लियावे दामन कुर्ता चुंदड़ी बुढ़िया की नई लियावे आए साल नई ड्रेस पर पंडित जी ने बुलावे और बुढ़िया के आए साल फेरे ले आए साल फेरे ले शादी की सालगिरह में इबोर अगड़ पड़ोसन देखम वे भी कड़ा करें घरा अब देख बनवारी मनाओ है सालगिरह तो डूब के मर जा रे साला तेरा के उठ्या और की जान नहीं फांसी और योरे साला बाहरे बैठे वो बनवारी उस दिन वो 52वीं सालगिरह मना के लिख दिया नई दांदा की जोड़ी समान लाल मसूडे और साला निवरा वो बनवारी निवरा हाँ मारे साला अब के बकवासी करे अगर तू आए साल वो निवला क्या की बकवास भाई निवला के फेरे से ले निवला किस गलियों से भाई मेरी बहू गलियों से के बात से तुमने क्या बीमारी है अरे ले तो से क्यों ले से निवला शादी की सालगिरह मनाऊं निवला फिर यो करना जरूरी है निवला और नहीं धोती कुर्ता में ड्रेस मेरी आव नहीं ड्रेस बुढ़िया की आव निवला ले आके पैर लिया करो यो के करया करो निवला सुने यो एक सासली काम
यो केस है। नहीं बोला नई ड्रेस आवे मार बुढ़िया दोनों पैर आने बोला ठीक। और नहीं बोला फिर पंडित जी आवे बोला ठीक। और पंडित जी आगे बेदी रस आवे बोला ठीक। रेती पर बोला वाह हल्दी तर चून तरला पीली धोली वेल खेचे बोला ठीक। और बोला फिर समीदा धरे ने बोला ठीक। और नहीं बोला फिर अग्नि प्रज्वलित करे ने बोला ठीक। फिर चावल है बगावे बोला ठीक। बोला फिर मंत्र बोल रहे बोला ठीक। स्वाहा स्वाहा करे बोला ठीक। फिर करके स्वाहा स्वानियों को छोरे ने बुलाओ भाई इतने कहते हैं अपने पूरे हो जाओ। यह बात सुन खातिर पंडित जी ने बुलाओ अन्यों का नहीं छोरे ने बुलाओ वो अपने पूरे हो जाए बात खत्म। इस सब बात नहीं बोला भाई देखते हैं पूरे हो गए आगे होगी जो देखी जाएगी। क्या कह रहा है इतना सुतरा रूप कंवर का और इतना सुतरा रूप कंवर का खली मौसम पतोरी से कुरुक्षेत्र में उस योद्धा की सारे बाबा होरी से अद्भुत सायक धनुष हाथ में कई हाथ की डोरी से ये कृष्ण जी तुम्हें जगा दे किस्मत भारी सोरी हो हे कृष्ण तुहे बता किस्मत भारी सोरी किस श्याम लाल ने पार करो श्याम लाल पार उतारो आरा थरे दवारे अपनी तरफ न लालो किसी तरह कृष्ण प्यारे कमान मप्पी पड़ के पत्ते हर बीत दिए जिसने सारे कृष्ण अपनी तरफ न लालो किसी तरह कृष्ण प्यारे कृष्ण अपनी तरफ न लालो किसी तरह कृष्ण प्यारे बोलिए श्याम प्यारे क्या हो हाँ ये तो क्या के निवला भाई मैं कोशिश करूंगा वापिस जाके कृष्ण भगवान ने श्याम दाम दंड भेद सब अपना लिया। श्याम दाम दंड भेद सब अपना लिया। परिवार का मोह जगा के देख लिया। लालच राज का दे के देखा लिया। मौत का भय दिखा के देख लिया। सब कुछ करके देख लिया पर बरबरी नहीं बोला भाई कोई समझाने का बेसर नहीं सू मैं क्या किसी ने बका रखा हूं। मेरी माँ तो मेरा वचन है मन वो पुगाना है वह बात इतनी है। उल्टा आके रात को पांडवों की सभा बैठी। कृष्ण जी ने कही भाई आज रात है तुम्हारे पास किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है। मैं तुमने जताया चाहूँ और भाई थारा जाम्या उड़ रही हो थारे पंजे लगन नहीं देगा और मेरी भी पार नहीं पड़ेगी। पहले इसका जाबता कर लियो फिर मेरी गारंटी है। मोदी वाली गारंटी है बोले फिर गारंटी है। इवने बोले भाई इसका केरा बंधा नहीं बोले विचार करो सारी रात है सारे युद्ध सारी रात विचार में लकड़ की कोई समाधान नहीं पाया। सुबह वाला पहराया तो कृष्ण जी ने कही नहीं बोला भाई बताओ किस दौर कोई इलाज नहीं। नहीं बोला भाई इसका कोई इलाज नहीं। कृष्ण जी हंसे नहीं बोला भाई इसका इलाज एक ही है यो भाई रास्ते से हटाना पड़ेगा। नहीं बोला भाई कौन हटावे नहीं बोला इसने हटानिया कोई नहीं भाई यो तो आप हट है सारे लखाए। नहीं बोला आप चुप कर हटा। फिर कृष्ण जी हंसा नहीं बोला यो काम मैं कर दूंगा कदे कल नमन न बुराई दो अक्तनियो के करे ये काम तो मैं सारे जानू हूँ। वहां से धर्मपुत्र ने कहा महाराज इसका जो भी समाधान हो आप करिए। सुबह सुबह जिस पीपल के पेड़ के नीचे बरबरी लेटा हुआ था वहां ब्राह्मण वेश में जाकर कृष्ण जी ने अलग जगा दिया। बरबरी ने कहा ब्राह्मण देव मैं आपको प्रणाम करता हूँ कैसे आए हो। निबला भाई दान की इच्छा लेके आया हूँ। निबला बोलो जो मांगोगे मिलेगा। निबला भाई 3 वचन कर तो मैं दान मांगूंगा। निबला ब्राह्मण देव मैं वचन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है तुम वचन भर आगे केवरा के मांग लिए और बस मैं पूरा नहीं कर पाऊं मैं वचन हारी हो जाऊंगा। ब्राह्मण वेश में कृष्ण जी यहाँ से नहीं बोला बरबरीक चीज इसी मांगूंगा घर न नहीं जाना पड़ेगा अड़े तय पूरी हो जाएगी।
निबलाड़े तय पूरी हो जाएगी तो ले 1 2 और 3 बोला करे 3 वचन जो मांगेगा वो मिलेगा। काढ़ दिए गल की रास्ता अमन पावेगा फांसी काट दिए गल की रास्ता अमन पावेगा रहा हो कनला चार फांसी काट दिए गल की रास्ता अरे अमन पावेगा रास्ता अमन पावेगा सोनर झूठ कते न पकते जो ना माल बेराना तकते सोनर झूठ कते न पकते जो ना माल बेराना तकते रखते अपना ठीक व्यवहार कारना कदे कर छल की जगत में वो नाम कमावेगा रहा है। लाचार फांसी काट दिए गल की रास्ता अमन पावे रे आए लाचार फांसी काट दिए गल की रास्ता अमन पावेगा रास्ता अमन पावेगा। 3 वचन करा के फिर नहीं बोला भाई दान करे नहीं बोला बोल शीश का दान कया जा दानी जगत महान करते अपने शीश का दान कया जा दानी जगत महान पहचान रणचंडी की ललकार जो रक्षा करती है दल की भोग उसे नरका साव है जा रहा है। फांसी काट दिए की रास्ता बरबरी के लखा निवला पंडित जी महाराज के मांगा है निवला करते अपने शीश का दान का आजा दानी जगत महान पहचान रणचंडी की ललकार जो रक्षा करती है दल की वो उसे नरक का सा होगा। या कहते हैं बरबरी मुस्कुराया शायद निवला ब्राह्मण नहीं है निवला ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण भिक्षा अन्न की भिक्षा मांगता है धन की मांगता है जमीन का टुकड़ा मांग लेता है वस्त्र ले लेता है। ब्राह्मण भिक्षा में कभी जीवन नहीं लेता। मन वचन किया है मैं शीश का दान करूंगा मैंने बेरा तो लाके माया की है। कहते हैं वहां कृष्ण भगवान ने विष्णु भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया है। बोल विष्णु भगवान देखा रूप फिर बरबरी का शानी बोला ओए होए होए और समस्या आ गई थी खुद आपको आना पड़ गया। निवला बरबरीक धरती पर जो आया उसका जाना निश्चित है। मूल्य इस चीज का है कि कौन किस समय पर किस बात पर किसने अपना बलिदान दिया है। आज तू यो काम करेगा तेरी मेरे नाम से पूजा होगी मेरी सारी शक्ति तेरे अंदर निहित होगी और मेरे नाम से तेरी पूजा होगी। निवला कद होगी निवला जब होगी समय कलयुग का आवेगा रे आए लाचार फांसी काट दिए गल की रास्ता अमन पावेगा रे आए
नाम से पूजा तुमसा ना को दानी दूजा पूजा शुभ कर्मों का क्यार महिमा गाई जा बल्कि समय कलयुग का होगा आखिरी कलयुग। ओ श्याम लाल लो लगा लो मैं चलते सतमार्ग की टोम श्याम लाल लो लगा लो मैं चलते सतमार्ग की टोम गिरते ना होशियार किसी की आस नहीं पल की कालियो सबने खावे जा रहे काट दिए गलती रास्ता अपने पावे जा रहे चार फांसी काट दिए गलती रास्ता अपने पावेगा रास्ता अपने पावेगा श्यामलाल लो लगा लो मचल दे सतमार्ग की टोम मोम गिरते ना होशियार किसी की आस नहीं पल की काल तो सब नहीं खाओगा। उन्होंने बोला महाराज और एक कहानी और है कि जैसे पूर्वजन्म की कहानी आती है थोड़ी सी कि सूर्यवर्चा नाम का यक्ष था पिछले जन्म में और यक्ष देवता गंधर्व किन्नर सभी का जब वहाँ कोई सम्मेलन हुआ मीटिंग हुई कि भाई ए गुड़िया सुनो भाई के कंस जैसे अन्यायियों से धरती पर पाप बढ़ा है, जरासंध शिशुपाल जैसे अन्यायियों से धरती कांप उठी है, तो इसका समाधान करने के लिए वो सब आती उसमें विष्णु भगवान की जिम्मेवारी हुई। नहीं बोला भाई समय रहते मैं अवतार लूंगा पापियों का नाश करूंगा। वह सब बातों ने मटली पात से फिर वो सूर्यवर्चा नाम का यक्ष ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत हुआ। नहीं बोला कोर्ट पर है मीटिंग। नहीं बोला वाह कदी की होगी अच्छा क्या फैसला होया। नहीं बोला फैसला क्या होया खुद विष्णु जी अवतार लेंगे। नहीं बोला वाह इन दंत वकर शिशुपाल कंसर खातिर विष्णु जब मैं इन्हें बांस दूंगा मैं जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं बोला भाई नहीं विष्णु जी ने इसकी जिम्मेवारी ली। नहीं बोला ना मैं जाऊंगा अड़े गया। नहीं बोला जा जब वे सारे इकट्ठे हो जाएंगे और जब वो शर उतरने के टाइम आओगे नहीं सब तो पहले तेरा उतरेगा फिर आगे काम शुरू होगा। विष्णु भगवान ने वो सूर्यवर्चा वाली सारी कहानी ब्रह्मा जी का श्राप उसको स्मृत करा दिया उसको याद करा दिया। नहीं बोला महाराज मैं शीश का दान भी करूंगा मैंने वचन भी किया है पर मैंने सुना है जिसकी आत्मा पर बाहर जा तो आत्मा भटकती है। नहीं बोला ठीक सुना है। नहीं बोला मेरी आत्मा पर बाहर जागा और मेरी आत्मा भटकेगी क्यों भटकेगी महाराज मैंने कभी युद्ध नहीं देखा और मैं युद्ध देखने आया था मैं शीश का दान कर दूंगा या बात मेरी गल नहीं जाएगी। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं बोला बर्बरी तू शीश का दान कर मेरा तेरे से वचन है मैं कटे हुए शीश से भी इतना युद्ध दिखा दूंगा। इतनी कहने के बाद कहते हैं सहर्ष अपना शीश उतार के और विष्णु भगवान के श्री चरणों में बर्बरीक ने दान किया है। कहीं लेख में लिखा है कि उसी पीपल के पेड़ पर रखवाया कहीं लिखा है वो किसी चट्टान पर रखवाया। बर्बरीक ये वो केंद्र है जहां से 48 कोष की परिधि में युद्ध हुआ था। बोला सारा मैदान साफ दिखता है। 18 दिन में 18 अक्षुणी दल खपे और बने तुर्त के साहूकार ने सब दगणियां गाई लगा पांडवा जीत होगी कोरू हार गए फिर पांडु चोड़ी चोड़ी डंग लग गए धरन और नहीं बोले देख ले भाई अपनी अपनी शेखी मारते हैं। अर्जुन ने बोला देख ले भाई कर दिया था काम और जता दिए सो महाभारत जिसका मारा है तीर वो लौट गया है। फिर भीमा ने बोला जाने पागल तीर वाले तीर अंत को काट भी दिए था मन जिसका कदम मार दी सारी नाड़ी टूट गई उठा ही नहीं है। कोई अपनी ज्योतिष की शेखी मारता रहा। धर्मपुत्र ने बोला जीत तो गए तुम भिड़ भिड़ मरोगे। नहीं बोला मन न जता यार मन न जता। नहीं बोला डटो कृष्ण जी बता देगा थारे हम कौन सा योद्धा तगड़ा। कृष्ण जी के सामने 500 पांडु चले गए और वो धर्मपुत्र ने बोला महाराज ने मग बता देने कौन सा तगड़ा है कौन से जताया युद्ध। नहीं बोला भाई मैं भी घोड़े आंकूंगा मैं कड़े पॉइंट गिनू था तारे यहाँ पर न्यूज है पर बरीक देखा था युद्ध वो बता देगा। कटे हुए शीश के सामने 500 पांडव छठे नारायण प्रस्तुत हो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा बरीक बता दिए ना कौन से जता युद्ध कौन सा तगड़ा है। वो कटा हुआ शीश बोलिया सजनों ने बोला मैं करूं बात का तोड़ ना था थारा कोरवा का जोड़
जिन्हें दी सबकी काट मरोड़ खेल श्री कृष्ण का सारा। निवलाई मुरली आले ने बांध दिया काम, ना तो थारा और उनका कोई मेल नहीं था। वे पांडु लखाई निवला आ भाई हम में पसीना ले रखे दिनोगे, मारा कोई काम नहीं निवला, कोई काम नहीं। ए रतम सुनते जाइयो आल सुना दूं मैं, तेरा सारा रतम सुनते जाइयो हाल सुना, तेरा सारा रतम सुनते जाइयो हाल सुना, तेरा सारा रतम सुनते जाइयो हाल सुना तू सारा। हमारे साथी भाई बहुत बढ़िया कलाकार भी हैं, जागरण गाते भी हैं। और राकेश भाई आर के दैया रागनी चैनल से 500 रुपए का इनाम और दिया, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। पहले नंबर पर तो भीम को चेताया है, निमला महाबली सुन तू कैसा योद्धा है। पांडवों की तरफ से पहला योद्धा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जिसको चक्रव्यूह में घेर कर मारा निवला, उस टाइम यो महाबली उड़े था। और इसका जी करा था छोरे न बचाऊं, अरे बचान खातिर चक्रव्यूह में पड़ा था। फिर इसने नहीं देखा तन्न भी मार देंगे छोरे की गए। ये उल्टा भाषण लगा तो कर्ण ने गुद्दी पकड़ ली और इसकी गुद्दी पकड़कर लाशों के ढेर में बांट दिया। उचकी ले गया था, सांस टूटन न होया जब कर्ण ने इसको जीवन दान दिया। जा चले जा, मेरा तो रोड़ा एक गेल है, अर्जुन रहेगा तो मैं रूंगा, थारी गेल कोई रोड़ा नहीं, मेरा जीवन दान भी दे दिया। फिर सैन मारी कटे शीश ने बोला महाबली तन के बताई किसे दे बोला, देख मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा तुम कैसा योद्धा है क्या कर दिया। 18 क्षोणी दल जुड़ के, दल जुड़ के कुरुक्षेत्र के खेता में सूरवीर बलवान बहुत से मिलते देखे। रेता में सुनो ध्यान से ईब आपको परमाण युद्ध के देता में, सुनो ध्यान से ईब आपको परमाण युद्ध के देता में। वे सबसे पहले चक्कर में हूँ मैं, अर्जुन का मर्या था लाल, पीठ दिखा के भीम बाज लिया, शामी दिखा उसने काल बाज के करण में पकड़ा दिया प्रचंडा का बंधन डाल, बाज के करण ने पकड़ा दिया प्रचंडा का बंधन डाले। अर्जुन भी बीच अर्जुन भी विचलित हो गया, ईसा बाण करण ने मार्या रे तम सुनते जाइयो हाल सुना, रे तम सुनते जाइयो हाल सुना तू सारा। अर्जुन कहे निवला याद करो वो समय जब तेरा और कर्ण का आमना सामना हुआ, तने मारा बाण, कर्ण के रथ का लग गया, कर्ण का रथ गया 35 हाथ पीछे। फिर संभाला लेकर कर्ण फिर तेरे सामने आया, फिर कर्ण ने वार कराया, वो रथ तेरे का टकरा तो तेरा रथ गया 3 हाथ पीछे। और कृष्ण जी तेरे सारथी थे, बैठे बैठे ना हाथ जोड़ दिए, ने बोला धन्य है वो जन्मी भाई जिसने ऐसे सूरवीर पुत्र को जन्म दिया है। आज ने बोला जब तेरा तेल कैसे छींचे लगे, ओए होए मेरे बाण ने 30 हाथ धका दिया रथ, और कुछ नहीं, इसके ने 3 हाथ धका दिया, या हाथ जोड़े खड़िया है दे मेरे कर्म जागरे सारथी मेरा मेरी इसकी करो। ने बोला कृष्ण जी ना हंस के टालती बात, ने बोला सुन मैं बताता हूं, मैं चशमदीद गवाह हूं देखने वाला,
तेरी दौजा पे मैंने खुद बजरंग बली हनुमान को देखा है। तेरे रथ के पहिया शेषनाग ने जकड़ रखे हैं और तेरा सारथी खुद कृष्ण जी है। जब भी तीन हाथ पीछे रथ धका दिया तीन महाशक्तियों के होते हुए, अगर ये तीन शक्ति तेरे रथ पर ना हो तो तेरा रथ कड़े सी पाओ तो अंदाजा लगा लेना। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। ये थर थर पिंडी का पैथी, थर पिंडी का पैथी, बजा शंख लड़ाई का विषम मारण खातिर तमने सारा लिया लुगाई का। थारे बस का काम नहीं था खेल यो कन्हई का, तारे बस का काम नहीं हो खेल यो कन्हई का। वे ऐसा खेल या खेल हरि ने कोई नहीं समझ पाया। दवजा पे हनुमान शेष नागन ये डालाया पण गढ़वाला आप हरि ने अर्जुन को रहा दिखलाया। बरगढ़वाला आप हरि ने अर्जुन को राह दिखलाया। गीता ज्ञान गीता ज्ञान सुना गिरधर ने मोह से दूर उबारा रे तुम सुनते जाइयो हाल सुना रे सारा तुम सुनते जाइयो हाल सुना तू सारा। मुस्कुराया है। अरे बोला रे गणी की बात है, कौरवों की सेना में इतने बहादुर ताकतवर योद्धा थे, उन योद्धाओं के सामने थारी औकात नहीं थी। ये तो ये कृष्ण जी ने पाला थाम दिया। अरे ना तो वे इतने ताकतवर इतने बहादुर योद्धा थे, थारी खातिर उन्हें हथियारों की जरूरत नहीं थी, थप्पड़ थप्पड़ा मार गया। क्या गया हथियार बावड़ा? अरे नहीं बोला तो हमने क्या मन नहीं कराया, नहीं बोला छल करया। और मैं बताऊं हर एक जगह जित दिखे छल करते दिखे, तीसरी कलीम के जिक्र कर दिया। मार कर्ण को नहीं युद्ध में हारा था, सदरथ को भी घेर लिया जो वो खास बटे हारा। सदरथ को भी घेर लिया जो खास बटे हारा था। ये भीम ने भी धर्म छोड़ के जांग पे किया था वार, खुद जननी का सत तुड़वा के दुर्योधन भी दिया मार। श्री कृष्ण न होते तो यहाँ पांडवों की होती हार, श्री कृष्ण न होते तो यहाँ पांडवों की होती हार। क्योंकि कौरव दल का कौरव दल का पल थरे कई गुणा था बारा रे। तुम सुनते जाइयो हाल सुना रे सारा, तुम सुनते जाइयो हाल सुना तू सारा। कौरव पांडवों के माध्यम से आखिरी कली में श्याम बाबा का संदेश सबके लिए है। क्या कह दिया?
कृष्ण की लीला न्यारी युद्ध घमासान किया सुदर्शन मिला चोकर देने जा पर भी मन ध्यान किया सुदर्शन मिला चोकर देने जा पर भी मन ध्यान किया आज मेरी बात को मान लियो त्यागो अपना अभिमान श्यामलाल वे नहीं हारते जिनके रक्षक खुद भगवान मेरे कहे तो श्री कृष्ण का सच्चे मन से धर लो ध्यान मेरे कहे तो श्री कृष्ण का सच्चे मन से धर लो ध्यान भगवान भगत के भगवान भगत के बस मैं हो उसका भगत कदेला रे तब सुनते जाइयो हाल सुना दूं सारा तब सुनते जाइयो हाल सुना सारा तब सुनते जाइयो हाल सुना दूं बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो बोल श्याम प्यारे की जय हो बोल हारे के सारे की जय हो बोल तीन बाणधारी की जय हो गुरुपुत्र की मणि काटी उसको लहू लुहान किया श्री कृष्ण की लीला न्यारी युद्ध घमासान किया सुदर्शन मिला चौक कर देने जहां पर भी मन ध्यान किया मेरी बात को मान लियो त्यागो अपना तुम अभिमान श्यामलाल वे नहीं हारते जिनके रक्षक खुद भगवान और मेरे कहे तो श्री कृष्ण का सच्चे मन से धर लियो ध्यान भगवान भगत के बस में उसका भगत का देना हार्या तुम सुनते जाइए वह हाल सुना